Hello my dear friends, I am Sujit and welcome to my channel. So friends, in this video I am going to teach you about how to make sentences according to future perfect continuous tense. So friends, आज की इस वीडियो में हम future perfect continuous tense के बारे में बात करेंगे because हमने सारे टेंसेस को कवर कर लिया है, बस लास्ट टेंस बचा है। इसको कवर करने के बाद हमारा टेंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। So friends, without wasting your time, let's begin this video. So friends, सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आइडेंटिफिकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टू मेक एनी सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, ओके, इन इंग्लिश और इन हिंदी। तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन है फ्रेंड्स, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर सभी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर मुझसे बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में आप बात करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीख लिया है तो बस कुछ नहीं है, विल और शेल है और विल हैव के बाद बीन का यूज करना है अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, अगर वो दोनों भी सीख लिए तो ये भी बहुत इजी वे में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे शैल हैव बीन एंड और विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स, एक्सटेंड है, बट ये बहुत बेनिफिशियल है स्पीकिंग में और राइटिंग सेक्शन में। चलिए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल किसे देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, आपको शैल हैव बीन और विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और सिंस और फॉर लास्ट के सेंटेंस के एंड में मिलेगा। सिंस और फॉर के साथ टाइम का यूज होता है। चलिए आप बात कर लेते हैं आपका शैल हैव बीन कहाँ यूज करेंगे। आई शैल हैव बीन और वी शैल हैव बीन के साथ, इन दोनों के साथ आई और वी के साथ शैल हैव बीन का यूज करेंगे। बाकी सबके साथ हम विल हैव बीन का यूज करते हैं। तो चलिए सेंटेंस, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर सीख लिया है। तो सेंटेंस है हमारा, तुम 2005 से यहाँ रह रहे होंगे। तुम यहाँ 2005 से रह रहे होंगे। देखो रहे होंगे किससे टाइम है, 2005 से रह रहे होंगे, से रह रहे होंगे, मैं बता ना, से रहा होगा, से रही होंगी, से रहे होंगे। तो ये सारी आइडेंटिफिकेशंस है हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू रखेंगे। यू के साथ हम रखेंगे यू विल हैव बीन। क्या रखेंगे फ्रेंड्स, विल हैव बीन। यू विल हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005। सिंस कहाँ लगता है, परफेक्ट टाइम के साथ, तो परफेक्ट टाइम है 2005 कोई चेंज नहीं कर सकता 2005 को, ठीक है। तो सिंस के साथ 2005 लगेगा ही लगेगा। चलिए, तो क्या सेंटेंस वो हमारा, यू विल हैव बीन लिविंग सिंस हियर सिंस 2005। तो ये था हमारा सेंटेंस। चलिए इसका एक नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, शेल और विल के आगे नॉट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, विल नॉट हैव बीन एंड शेल नॉट हैव बीन, शेल नॉट हैव बीन, है ना फ्रेंड्स। ये बहुत ही सिंपली होता है कि हमारा जो नॉट है वो थर्ड नंबर पे लग जाता है। चलिए देख लेते हैं। बोल सकते हैं हमारा सेंटेंस रहेंगे कि तुम यहाँ 2004 से नहीं रह रहे होंगे। तुम यहाँ 2004 से नहीं रह रहे होंगे। तो यू विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2004। तो हमारा सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, यू विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005 और 2004। Whatever आप सन्स को यहाँ पर ऐड कर सन को ऐड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक नेगेटिव का हमने सेंटेंस देख लिया कि विल और नॉट के आगे हम क्या यूज कर लेंगे फ्रेंड्स, विल और शेल के बाद नॉट का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव फॉर्म में वर्क करेगा। चलिए आप इसके एक नेगेटिव के इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कुछ भी नहीं है, मैंने जैसे सारे वीडियोस में बताया है कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स को आगे रखना है। चलिए, तो हम कोशिश करेंगे, क्या आप 2005 से यहाँ रह रहे होंगे या आप यहाँ पर 2005 से रह रहे होंगे। तो आप क्या पूछेंगे, विल यू हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005। लेट मी रिपीट, विल यू हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005। ये क्वेश्चन हो गया कि आप 2005 से यहाँ पर रह रहे होंगे। उसका आंसर इसी फॉर्म में होगा, यस आई हैव बीन लिविंग सिंस 2005, ठीक है। तो आई हैव बीन का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्प से। चलिए, तो आपने इंटरोगेटिव को भी देख लिया। अब एक डबल इंटरोगेटिव को देख लेते हैं कि आप यहाँ पर 2005 से कहाँ पर रह रहे होंगे। मतलब 2005 से कहाँ पर रह रहे हो, अचानक इंसिडेंट्स में आप कहीं किसी से मिले और आपने इसको पूछा कि आप 2005 से कहाँ पर रह रहे हो, क्योंकि 2005 से आप मुझे दिखे नहीं, ठीक है। तो आप बोलेंगे वेयर, सबसे पहले डब्ल्यू में रखेंगे वेयर, उसके बाद हेल्पिंग और विल, उसके बाद रखेंगे यू, फिर रखेंगे हैव बीन, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे, वेयर विल यू हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005।
5 आप यहाँ पर 2005 से कहाँ पर रह रहे होंगे, क्योंकि मैं भी शहर में सिटी में रहता हूँ, 2005 से मैं भी रह रहा हूँ, बट आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो आपको स्क्रीन पर इसका सेंटेंस लिखा हुआ मिल गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप इसका डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी बना सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं। विल नॉट को वॉन्ट करके बनाइए और शेल नॉट को शेलेंट करके बनाइए। चलिए फ्रेंड्स, आपको इसका सारा कुछ समझ में आया होगा। तो 1 by 1 मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। तो आई होप आप 4 सेंटेंस या 5 सेंटेंस बनाएंगे और इस कमेंट बॉक्स में डालेंगे फ्रेंड्स। तो इसके 4 सेंटेंस बनाइए फ्रेंड्स, 4 या 5, आपको जितने फॉर्म्स मैंने बताए हैं, 5 फॉर्म्स बताए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव के नेगेटिव फॉर्म में। इसके 5 स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ फन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।